हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केरल हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 376 के मामले में आया है। और ये जजमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि सर, बलात्कार के जो मामले होते हैं उसकी जो आपराधिक कार्रवाई है उसको कैसे रद्द कराएं। तो आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। खासकर काफ़ी सारे इस तरह के केस आ रहे हैं कि जहाँ पे एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है अपोजिट पार्टी द्वारा, तो व्यक्ति को इसमें कैसे बचाव करना चाहिए और इस कार्रवाई को, आपराधिक कार्रवाई को कैसे रद्द कराए, आइए जानते हैं। ये जो जजमेंट था केरल हाई कोर्ट का था, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आई कि जो तथ्य की गलत धारणा के बिना जो सहमति से यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि महिला के साथ बलात्कार जो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई जो आपराधिक कार्रवाई थी वो रद्द कर दी गई। उसमें पाया गया कि यौन संबंध जो था वो स्वैच्छिक से था और तथ्य की जो गलत धारणा का परिणाम नहीं था। इस मामले में जो शिकायतकर्ता ने ये आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता जो कि एक टेम्पो वैन चालक है, उसने 2005, 2011, 2015 और 2016 में उसके साथ बलात्कार किया। और कोर्ट ने कहा कि 2017 तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई और बलात्कार का जो आरोप लगाते हुए अपराध 13 साल की लंबी अवधि के बाद दर्ज किया गया। न्यायालय ने कहा कि जो शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच जो यौन संबंध उसकी सहमति से स्वैच्छिक से थे और तथ्य की किसी गलत धारणा पर आधारित नहीं थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामलों के तथ्यों में जो याचिकाकर्ता है वो एक टेम्पो वैन चालक है और वह शिकायतकर्ता से तब मिला जब उसके परिवार ने अप्रैल 2005 में की यात्रा पे उसकी वैन किराए पे ली थी। आरोप यह भी है कि वे फ़ोन के माध्यम से करीब आए और जुलाई 2005 में आरोपी ने अपनी वैन में उसके साथ बलात्कार किया। यह भी आरोप है कि उसने उसकी तस्वीर भी खींची। इसके बाद शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने नवंबर 2011 और अक्टूबर 2015 और नवंबर 2016 में अलग अलग जगह पर उसके साथ बलात्कार किया। याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 376, 342 और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील ने यह तर्क दिया कि वो आरोप जो उस पर लगाए गए हैं वो उन्होंने इसका इनकार किया। कहा कि ये जो सहमति से यौन संबंध थे और यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने 2005 में बलात्कार का जो आरोप लगाते हुए कभी भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि वे पूरी तरह से जो सहमति से संबंध थे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि महज एक वादे के उल्लंघन और शादी के झूठे वादे के बीच अंतर है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से यौन संबंध और बलात्कार के बीच का अंतर करने का प्रयास किया। यह भी कहा गया कि विवाह करने का वादा केवल अभियुक्तों को यौन क्रियाओं में शामिल होने के लिए बहकाने के इरादे से किया गया होगा जिसमें बलात्कार का अपराध हो सके। न्यायालय ने नईम अहमद बनाम राज्य 2023 का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विवाह करने के प्रत्येक वादे के उल्लंघन को झूठा वादा मानना और धारा 376 के तहत बलात्कार अपराध किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़िता से विवाह करने के किसी भी इरादे या इच्छा के बिना किया गया विवाह करने का जो वादा वो धारा 90 के तहत दी गई सहमति को अमान्य कर देगा और आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियोजन को आकर्षित करेगा। इसमें यह भी कहा गया किसी रिश्ते की जो शुरुआत से ही शादी करने के जो झूठे वादों के माध्यम से प्राप्त सहमति को वैध सहमति नहीं माना जा सकता। मामले के तथ्यों, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अभियोजन पक्ष का यह मामला स्थापित नहीं करता कि शिकायतकर्ता की सहमति तथ्य की किसी गलत धारणा से प्राप्त की गई है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जो सभी कार्रवाई थी उसको रद्द कर दी। तो इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में जिसमें यह इंपॉर्टेंट बात आई कि जो तथ्य की गलत धारणा के बिना सहमति से यौन संबंध बनाना वो बलात्कार नहीं है। आशा करते हैं यह जजमेंट आपको समझ आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।